फिर कोई व्यर्थ भावना या व्यर्थ विचार चलते ही नहीं है। जब हम देने लेवता नहीं, जब हम देवता वस्तु करके जैसे किसी को दान पुण्य करते हैं, तो ये तो सभी ने अनुभव करते ही हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए कल जो हमने व्यक्त मूल्य पढ़ी थी, उसमें 3 बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट्स थे कि हमें व्यर्थ को समाप्त करने के लिए 3 बिंदी लगाने की प्रैक्टिस करनी है, साक्षी दृष्टा की प्रैक्टिस, एंड त्रिकालदर्शी की सीट पे सेट होकर हर सिचुएशन को देखना, समझना, एनालाइज करना। तो ये 3 चीजें जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो संतुष्ट मनी भी बनते हैं और फिर कोई सवाल नहीं रहते। हम व्यर्थ से फिर हम इनोसेंट बन सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति दी। एक और बात, एक मुरली में बाबा ने शेयर कर सकती हूँ? हाँ जी, बोलिए। बाबा ने बोला था कि अगर और कुछ नहीं कर सकते ना, तो व्यर्थ अगर चल रहा है तो आप मुरली को पढ़ना शुरू कर दो बार बार, क्योंकि एक बार हमने जो पॉइंट बाबा ने पढ़ा, नेक्स्ट टाइम जब उसको पढ़ते तो उसका और मीनिंग निकलता है, क्योंकि बाबा भी टचिंग हमें लगाते हैं इस चीज की। तो जितना हम ज्ञान, दादी जानकी भी बोलते थे ना, कि कहते थे कि हमेशा ज्ञान रत्नों से खेलते रहो। तो जितना हम इस चीज की प्रैक्टिस में रहेंगे तो व्यर्थ का तो पता ही नहीं चलेगा। अब हम इसी को देखते हैं, अब हम जितनी देर ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं, तो अब 1% भी जो है कोई व्यर्थ नहीं है, बस ज्ञान की ही बातें चल रही हैं, मनन चिंतन चल रहा है। तो इससे भी हम ये देख सकते हैं कि जब हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं इस चीज से, तो व्यर्थ मुक्त हो सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। एक दिन बाबा ने एक प्यारी मुरली में कहा था भी आप कुछ नहीं कर सकते, अब दुआएं 2 दुआएं लो, उससे भी आपका पुण्य खाता जमा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हाँ जी, उसमें बिजी हो जाएंगे, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी बस यही, जैसे वैशाली दीदी ने भी कहा ना कि बिजी रखें अपने आप को ज्ञान में, योग में। और बाबा की मुरली तो समर्थ ही है ना, उसमें तो कुछ वो है ही नहीं। मान लो कुछ भी आपके पास नहीं सोचने को, तो मुरली पढ़ लें, ज्ञान की बातें पढ़ लें, तो वो समर्थ अपने आप ही मिल जाता है अपने आप को। तो समर्थ में बिजी रखें तो व्यर्थ अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जैसे व्यर्थ भी तो करते करते आदत पड़ गई ना, कि वो नेचुरल हो गया है। तो अब समर्थ की भी हम नेचुरल बना लेना अपने नेचर को। कि वैसे तो अब हम सब लोग जैसे बाबा के बच्चे हैं, सुबह से रात तक मुझे लगता है कि ज्यादा बिजी रहते हैं बाबा के ज्ञान योग में। तो और हमारे संकल्प भी तो सार्थक होने लग जाते हैं, जो संकल्प होता है वही होता है। ओम शांति। हाँ जी, उषा सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओके, सुनाई नहीं दे रहा सिस्टर। और व्यर्थ से बचने के लिए बाबा ने, अभी सिस्टर ने शेयर किया ना, 3 बिंदी का। सो आत्मा अमृत वेले हम बाबा से 3 बिंदी का तिलक लगवाना है। सो जितना हम आत्मा का पाठ भी पक्का करते जाएंगे ना, उतना आत्मा में निश्चय और बाप में निश्चय और ड्रामा। सो ड्रामा का भी कुछ पॉइंट्स हम लिख के रिवाइज कर सकते हैं अमृत वेले भी, क्योंकि जितना हमें क्लैरिटी मिलता है ना ड्रामा के ऊपर, तब हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि मन को क्लैरिटी चाहिए, मन को हम एक्सेप्ट करवाना है, तब मन शांत होता है। और अमृत वेले एक बाबा ने एक लास्ट वीक एक वरदान में बाबा बताए थे कि मैं आत्मा राजयोगी हूँ। सो मन बुद्धि संस्कार का राजा हूँ। सो ऐसा संकल्प स्मृति में लाते हैं ना बार बार दिन में भी, तब रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर आती है। सो दिन में भी अपने आप को चेक करना है, क्योंकि हम तो अभी क्या है, तमो प्रधान वर्ल्ड में रहते हैं ना। सो इजीली हम देहभान में चले जाते हैं। सो जितना हम बार बार अपने को चेक करते हैं,
मैं आत्मा राजा, सो सीट पर सेट करना है और मन मंत्री को हम समझाना है। सो जितना हम उसका अभ्यास करते हैं उतना मन हमारे कंट्रोल में रहता है। और कोई शेयर करना चाहते हैं इसके बारे में? व्यर्थ का अविद्या कैसे बने? और दीदी एक बात और है, आत्मिक स्थिति में रहने से हमारे संस्कार भी दिव्य बनते हैं, क्योंकि आत्मा के मूल गुण तो दिव्य है ना। तो जितना हम इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता अपने दिव्य संस्कारों को जो है चेंज करने, जो है कलयुगी संस्कारों को हम दिव्य संस्कारों में चेंज करने में। ओम शांति। हाँ जी, ये भी सही है। ओम बोलिए सिस्टर। शांति। ओम शांति दीदी। एक अपना अनुभव सुनाया दीदी। अपने स्टार्टिंग में जब हम ज्ञान में आए ना, आत्मा के गुण, दैवी गुण और बाबा के गुण, 32 गुण, यही सारा दिन याद करते रहते थे। बिजी रहते तो कोई व्यर्थ नहीं चलता था, व्यर्थ से मुक्त रहते थे। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? आपको जो अच्छा लगे आज की मुरली से वो भी शेयर कर सकते हैं। आज की धारणा का पॉइंट क्या था? ओम शांति। गृहस्थ में रहने वाले जब पवित्र रहें तो पवित्र रहते हैं तो बाबा से और बल मिलता है। और बोलिए सिस्टर। बाबा से बल लेकर ही पवित्र है, बाबा से बल लेके योग में, और फिर कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। यही ध्यान में रखने के नाटक पूरा हो रहा है, घर जाना है और बाबा से बल लेकर पवित्र बनकर दिखाना है। और बेहद का बाप मिला तो उसकी श्रीमत पर चलना है। यही धार्मिक पॉइंट्स। विशाल बुद्धि बनना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना, यही मेन था। कुछ और आप ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, दीदी आज मुरली में ना बाबा ने एक और बहुत बड़ी बात हम युगलों के लिए बोली है कि आप हो बाल ब्रह्मचारी युगल। नहीं तो कभी ना बाबा ये एक्सप्लेन नहीं सुना बाबा का, कि जैसे बाबा बोलते हैं ना कि वो सन्यासियों को देखो जंगलों में भागना पड़ता है, डरते हैं। तो देखो आप महावीर हो, घर गृहस्थ में रहते हुए, मतलब कि जो चीज वो इम्पॉसिबल समझते हैं हम सब ने पॉसिबल उस चीज को करके दिखाया है। तो इसलिए बाबा ने इतना बड़ा टाइटल दिया है। ओम शांति। हाँ जी। कोई एक इस पे बता सकते हैं ना? ब्रह्म बाबा ने जब कहा कि अभोक्ता और असोचता हूँ, और जितना इसके ऊपर कोई बता सकते हैं कि अभी तुम बाबा ने कहा ना कि डबल अहिंसक हो और सब सुख त्याग दो, अभोक्ता और असोचता। अगर इसके ऊपर कोई एनलाइटन करे तो बहुत अच्छा। कोई इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं? दीदी अभोक्ता और असोचता तो शिव बाबा है ना। वो ना तो भोग लगाता है, हाँ वो कि हमारी भावना के लिए वो चीज, जैसे हम भोग लगाते हैं बाबा को तो वो एक्सेप्ट करते हैं, हमारी भावना को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि बाबा का तो बॉडी नहीं है।
तो इसलिए वो भोग नहीं लगाते हैं। और असोचता, वो सोचते भी नहीं है। वो बाबा तक खुद बोलते हैं कि बस बाबा का ज्ञान स्वरूप है, बाबा ज्ञान का सागर है। लेकिन सोचना हम आत्माएं जैसे सोचती हैं, टेंशन लेती हैं, व्यर्थ सोच है, नेगेटिव सोच है, तो ऐसे बाबा के पास ये चीजें नहीं है। इसलिए बाबा असोचता है और अभोक्ता है। और दूसरा कौन सा क्वेश्चन दीदी बोला था नीना दीदी ने? दीदी आज हमारी दीदी ने डबल कहा- अहिंसक, एक बार अभी दीदी। डबल हाँ, अहिंसक है। और हाँ डबल अहिंसक तो वही है कि एक तो बाहर से भी हम जो है अहिंसक हैं कि किसी को मतलब मुख से भी नहीं बोलते, कुछ बुरे वचन नहीं बोल सकते हैं, ना हाथ से कुछ कर सकते हैं। और इवन दूसरी की नेगेटिव हम किसी के ऊपर कुदृष्टि नहीं रख सकते। मानसिक भी हमारी प्योरिटी है, मानसिक रूप से भी हम प्योर हैं, पवित्र हैं, और बाहर से भी हम पवित्र हैं। ये है डबल अहिंसक। कोई ना अंदर से हिंसा कर सकते हैं, ना बाहर से हिंसा कर सकते हैं हम। दीदी, असोचता का वो था ना, अभी असोच है बाबा। तो दीदी ने बताया कि ज्ञान का सागर जो है ना बाबा, तो वो सोच के नहीं कुछ भी बोलता। जैसे मुरली चलाने आते हैं हम, तो सोचते हैं ना कुछ मान लो मंथन भी देना है या कोई बात भी करनी है, तो सोचेंगे ना कि इसके बारे में बाबा ने क्या कहा। लेकिन बाबा जब ज्ञान सुनाने आता है तो वो ज्ञान का सागर है। तो वो सोच कर नहीं बोल रहा होता कुछ भी, वो ऑटोमेटिक जितनी भी आत्माएं हम बाबा के सामने होती हैं या नहीं भी होती हैं, तो बाबा उनके हिसाब से उसी टाइम ही ज्ञान देते हैं ना, जैसे ये बाबा में आए। इसको भी यह सोच कहा बाबा ने, दीदी ने आज बताया सेंटर पे। हाँ जी, एक अव्यक्त मुरली में बाबा बताए थे। बाबा बाबा कुछ भी नहीं सोचते हैं, टाइम पे आते हैं ड्रामा अनुसार। सो क्या क्या बताना है बच्चों को बताते हैं और चले जाते हैं। यही है। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? कोई लास्ट पॉइंट है तो शेयर कीजिए। ओके, ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है। शेरू भाई जी, अब जरा स्क्रीन शेयर कीजिए। जी दीदी। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे।
ऐतिहासिक समय नजदीक आ रहा है। इसलिए ये एकाग्रता का अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। इसको हल्का नहीं करना। एक सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहा। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी हम कल का मुरली का कंटिन्यूशन करेंगे। 30/11/2009 बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। अच्छा है पंजाब, जहाँ 5 नदियां बहती है। नदियों का प्रभाव भी नामी ग्रामी अच्छा है, तो ज्ञान गंगा ये भी प्रसिद्ध है ना। पंजाब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पंजाब की विशेषता है कि पंजाब की कुमारियां बहुत अच्छी इकट्ठी सर्विसेबल निकली। ताली बजाओ। पंजाब में पहले पहले बेधड़क होके सन्यासियों के सम्मेलन में भाषण किया। सन्यासी ने भी स्टेज पर बैठकर बोला कि यह बहुत अच्छा कार्य है। अभी शुरुआत थी और पंजाब के कनेक्शन से समय प्रति समय यहाँ बड़े बड़े सन्यासी मठ वाले
अबू में सम्मेलन करने आए हैं और काफी संख्या में आते हैं। आते तो और देश के भी है, लेकिन खास संगठन वहाँ हरिद्वार से आते हैं, कनेक्शन भी है। तो पंजाब को ड्रामानुसार यह सन्यासियों महात्माओं की सेवा का चांस अच्छा मिला हुआ है और कर भी रहे हैं। पंजाब में स्थापना के समय पर जैसे सेवा आरंभ हुई, वैसे सहयोगी और वारिस क्वालिटी वाले निमित्त बने। जितना ही हंगामे वाले थे, उतने ही शेर क्वालिटी भी निकली। अभी पंजाब को क्या करना है? यह विशेषता तो है। अभी पंजाब वाले कोई ऐसा शेर तैयार करे, नामी ग्रामी, जो सभा में माइक बन अपना अनुभव सुनाए। माइक बड़ा हो, छोटा नहीं। जैसे गवर्नमेंट के वीआईपी तो अलग होते हैं, लेकिन महात्माओं में भी वीआईपी होते हैं। ऐसा कोई बड़ा माइक तैयार करो जो अपने अनुभव से औरों को उमंग में लाए। ऐसा कोई निकालो, तैयारी करो। हो सकता है, क्योंकि आजकल सभी समझते हैं कि साधु संत की सेवा ये तो द्वापर से शुरू हुई, लेकिन आप समान ऐसे बड़ा गुरु दूसरे को शिष्य को बनावे, ऐसा एग्जाम्पल उन्हों में नहीं होता। और बाप दादा ने अपने से भी होशियार बच्चों को तैयार किया है, जो पब्लिक में आते हैं। इसलिए पंजाब कोई नवीनता करके दिखाओ। वीआईपी तो सब तरफ से आते हैं, लेकिन आप ऐसा लाओ जो सभी सुन करके जग जावे, संदेश मिल जाए। हो सकता है, देखेंगे। थोड़ा समय तो लगता है। कोई तैयार करके दिखाओ, बाकी वृद्धि तो हो रही है। अभी देखो, आदि सभा पंजाब की कड़ी हुई है, सेवा वृद्धि को पा रही है। उसकी मुबारक हो। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारी हो रही है। यह चांस अच्छा है, हो जाएगा अच्छा। सेवा का चांस लेने वाले और आने का चांस लेने वाले, क्योंकि जिसका टर्न होता है उसकी संख्या को चांस अच्छा मिलता है। यह भी अच्छा साधन बना हुआ है। तो सभी पंजाब वाले भाई बहने माताएं कुमारिया कुमार बुजुर्ग सभी को बाप दादा और सभा में बैठे हुए सभी की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। मीडिया विंग अच्छा है। मीडिया ने सेवा तो अच्छी की है और बाप दादा ने देखा कि बाप के इशारे प्रमाण सभी ने जो इस बारी आवाज फैलाने की, संदेश देने की सेवा की, सब ब्राह्मणों के मुख में भी यही रहा। बाप दादा ने कहा है, बाप दादा ने कहा है, उसको प्रैक्टिकल रूप देने में सभी ने पुरुषार्थ अच्छा किया। और मीडिया वालों ने भी चारों ओर के तरफ का सभी जगह क्या क्या हुआ वह दिखाने में मेहनत अच्छी की। पहले करने वालों ने उमंग से किया, चाहे बड़े चाहे छोटे, लेकिन छोटों ने भी कम नहीं किया। बाप दादा चाहते हैं कि जिन्होंने भी बड़े सेंटर या छोटे सेंटर ने प्रोग्राम किया संदेश देने का, जिन्होंने इस प्रोग्राम में सेवा की, निमित्त बने, जिसको बड़ा प्रोग्राम कहते हैं, वह उठे
जिन्होंने भी काम किया, सेंटर वाले भी उठ सकते। जिन जिन सेंटर्स ने प्रोग्राम किया वह सभी उठे। बाप दादा को अच्छा लगा। बाप दादा पद्मा गुण मुबारक देते है कि ऐसे ही बीच बीच में थोड़े समय के बाद संदेश देने का उमंग उत्साह से जगह जगह पर प्रोग्राम बनाते रहो, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। कम से कम यह तो कहे हमारा बाबा आ गया। हमने नहीं पहचाना, लेकिन बाप आया, मैंने नहीं पहचाना। आपका फर्ज है सभी को आवाज द्वारा सूचना देना। तो आप सभी ने जो तन से, मन से, धन से सेवा की, उसके लिए आपका पद्म पद्मागुण रिटर्न जमा हो गया और सेवा का फल भी मिला। सेंटर्स पर आ रहे हैं और आगे के लिए यह करने का बल भी मिला, फल भी मिला, बल भी मिला। तो अच्छा है, सभी ने अपने रुचि से किया। बाप दादा सभी का उमंग उत्साह देख, बाप से प्यार देख मुबारक दे रहे हैं। ऐसे ही कोई ना कोई प्रोग्राम बनाते रहो। छोटे छोटे सेंटर्स में सब प्रबंध आ गया ना, नहीं तो सोचते हैं प्रोग्राम करना माना पहले प्रबंध करना पड़ेगा, लेकिन यह अचानक सभी जगह तन मन धन का खुशी खुशी से प्रबंध हो गया। किसने भी कैसे करे यह नहीं कहा, करना है। ऐसे ही आपस में एक दो के साथी बन, एक दो को उमंग उत्साह का साथ दे, आगे बढ़ते चलो। ठीक है ना? अच्छा है, मुबारक हो, मुबारक हो। जो नहीं आए हैं उन्हों को भी मिल जाएगी मुबारक। अच्छा, मीडिया वालों से अच्छा है, अभी अटेंशन दिया है, मीडिया द्वारा सर्विस अच्छी हो रही है। रेगुलर स्टूडेंट भी बने हैं, इन्हों को भी बधाई हो, रवि भाई, शिवानी बहन और कनुप्रिया बहन से। अच्छा है, जितना जो सेवा करते हैं उसका फल है सदा खुशी रहती है। सेवा का फल खुशी निर्विघ्न, कभी कभी नहीं सदा। अच्छा कर रहे हैं और सब राय करके कैसे इसको भी बढ़ाना है, देश में चाहे विदेश में, सब एक दो में राय करके सबके राय से जो कार्य होता है उसमें सफलता सहज होती है। राय करते राय बहादुर बन, एक दो की सुनना और करना हो जाएगा। अभी टाइम ही क्या है, इसलिए मीडिया वाले इतने लोग हैं ना, मीडिया वाले अपनी अपनी एरिया में संदेश देने का प्रोग्राम भी बनाओ। यह तो मधुबन या निमित्त बने हुए ने किया, लेकिन हर एक को अपनी अपनी एरिया में जो मीडिया वाले हैं उन्हों को किसी रूप से संदेश अपनी एरिया में फैलाना चाहिए। अच्छा कर रहे हैं, मुबारक हो। ट्रांसपोर्ट विंग, दोनों ही डिपार्टमेंट का कार्य आजकल जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। दोनों डिपार्टमेंट एक्सीडेंट कम हो, अकाले मृत्यु ना हो, चिल्लाते चिल्लाते दुखी होकर ना जाए, इसके पुरुषार्थ के लिए प्लान बनाते रहते हैं। अभी भी बनाया है। बाप दादा ने जब स्थापना की, बच्चे जब पढ़ने के लिए आए शुरू में, तो शुरू में ही बाप दादा कहते थे कि यह मृत्यु लोक है। तो बच्चे थे ना, वह कहते थे मृत्यु लोक कैसे है, क्योंकि मृत्यु तो देखा नहीं, बच्चे थे। लेकिन अभी हर एक देख रहा है कि यह समय मृत्यु का ज्यादा है। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें एक दो अकाले मृत्यु ना होता हो। अच्छा है, दोनों को जोर शोर से अपना कार्य बढ़ाना चाहिए।
सब आपको मुबारक देंगे, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि यह अकाले मृत्यु नहीं हो। बहुत अच्छा। आपस में मीटिंग करते हैं। बाप दादा ने देखा है, जब से यहाँ वर्गों की सेवा शुरू हुई है तो कई सेंटर के बच्चों को सेवा करने का चांस मिला है। लेकिन एक बात बाप दादा की अभी तक पूरी नहीं की है, याद है? बाप दादा ने कहा था, हर एक वर्ग का कोई ऐसा नामी ग्रामी स्पीकर निकालो, माइक निकालो और एक स्टेज पर 3-4 वर्ग के विशेष व्यक्ति अपना अनुभव सुनाइए। आपस में एक ग्रुप बनावे जिसमें हर वर्ग का एक विशेष हो। जैसे ब्राह्मण परिवार को निमंत्रण देकर बुलाते हैं स्पीच के लिए, वैसे उस पार्टी को जहां तहां निमंत्रण देके भाषण का चांस दो। देखिए कि हर वर्ग वाले कैसे कमल पुष्प के समान रह आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा है। समाज सेवा विंग। समाज सेवा, समाज में यह आवाज फैल जाए तो यह क्या सेवा कर रहे हैं? समाज सेवा तो वास्तव में सब वर्ग वालों की कर सकते हैं। और आपस में बाप दादा ने देखा है कि हर वर्ग उमंग उत्साह से संगठन में आते हैं और सेवा भी कर रहे हैं, एक दो को मदद भी दे रहे हैं। अब समाज में आवाज फैले। अगर समाज को ठीक करना है तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर देखो कैसे समाज की सेवा हो सकती है। हर एक अच्छा करता है, चांस भी लेते हैं, तो बढ़ो और बढ़ाओ। समाज में थोड़ा आवाज फैलाओ कि यह क्या कर रहे हैं। डबल विदेशी। डबल विदेशियों ने यहाँ अच्छा चांस लिया है। हर एक ग्रुप में डबल विदेशी आते ही है, चतुर है, अपना चांस अलग भी लेते हैं और फिर हर ग्रुप में भी आते हैं। नाम डबल पड़ा हुआ है ना, तो डबल फायदे लेते हैं। और भारतवासी भी आप सबको चांस लेते हुए देख खुश होते हैं। यह बड़ा प्रोग्राम भी फॉरेन में भी अच्छा किया है। चाहे एक नाम का फर्क किया, लेकिन सेवा अच्छी हुई। बाप दादा ने फॉरेन में भी सेवा की रिजल्ट सुनी भी है और देखी भी है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि देश व विदेश का हर बच्चा एवर रेडी सदा रहे। जैसे पढ़ाई में जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वह सदा यही इंतजार करते हैं कि जल्दी जल्दी इम्तिहान हो, ऐसे कि हर बच्चा ऐसा एवर रेडी हो कि कल भी कुछ हो जाए तो एवर रेडी। सब सब्जेक्ट में, 4 ही सब्जेक्ट में एवर रेडी। समय आया और पास विद ऑनर बना। यही बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति शुभ आशा है। और डबल विदेशियों को तो बाप दादा डबल पुरुषार्थी का टाइटल देता ही है। बहुत अच्छा डबल चांस लेने वाले हो। वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, जिसमें दादी जानकी जी जा रही है। अच्छा है, उन्होंने भी समय की पहचान और बाप की पहचान, समय और बाप दोनों की पहचान देना। कम से कम यह उल्हना ना दे कि हमारा बाबा आया, हमको पता नहीं पड़ा। संदेश देने में तो आप होशियार हो ही। हाँ, कराने वाला तो बाप है, लेकिन करने वाला भी योग्य होगा, तब बाप भी कराएगा। अच्छा है, आप पहुंच रही हो तो बहुत अच्छा।
बाप दादा तो साथ है ही, साथ भी है, साथी भी है। अच्छा, पहले बारी कितने आई हो वह उठो। अच्छा है, आपको बाप दादा के सामने आने के दिन का बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। बाप की नजर बच्चों पर पड़ी और बच्चों की नजर बाप के ऊपर पड़ी, तो बहुत बहुत बधाइयाँ है। अच्छा, और केक तो नहीं है, लेकिन खुशी का केक खा लो। अच्छा है, अभी देरी से आई हो, लेकिन फास्ट जाकर नंबर आगे ले सकते हो। इसलिए बाप दादा की तरफ से और सर्व आपके साथी भाई और बहनों का सबका मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसा मिसाल होगा जो लास्ट आने वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट लाइन में आ सकता है। अच्छा, दादियों से इस बार चारों ओर सेवाओं के प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए हैं। सभी ने सभी को मदद भी अच्छी की है। किसी को सोच नहीं करना पड़े कैसे करे, करना ही है। एक दो की मदद से सभी प्रोग्राम अच्छे हुए। ओम शांति जी, अभी याद प्यार पढ़ लो, पाठ खत्म हो गया। हाँ जी भाई। चारों ओर के बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक, क्यों क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले, सदा एक रस, सदा एक बाप दूसरा ना कोई। बाप में ही विशेष जीवन के तीन संबंध, बाप, शिक्षक, सदगुरु अनुभव करने वाले। बाप से वर्षा, टीचर से पढ़ाई का वर्षा और सदगुरु से वरदानों का वर्षा प्राप्त करने वाले पद्मा गुण भाग्यवान हर बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और इन रिटर्न बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आज की मुरली का चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी भाई जी। दीदी, हमको पूछना था कि ये अकाल मृत्यु का क्या पॉइंट है? सॉरी, हमारा मिस हो गया। कोई शेयर करेंगे प्लीज? ओम शांति भाई। भाई जो एक्सीडेंट हो जाता है ना, अचानक मृत्यु होती है, उसके बारे में अकाल मृत्यु कहते हैं। अचानक किसी की होगी, एक तो पूरी एज पे जाते हैं, एक अचानक उसमें किसी एक्सीडेंट हो गया, जैसे कोई घटना हो गई मृत्यु, उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं?
बाप दादा का आशा क्या था बच्चों के प्रति? शुभ आशा। कोई बताना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ हाँ जी। जी दीदी, बाप दादा यही चाहते हैं कि देश और विदेश का हर एक बच्चा एवर रेडी सदा रहे। जैसे पढ़ाई में जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो सदा उनका यही इंतजार रहता है कि जल्दी जल्दी इम्तिहान हो कर खत्म हो जाए, और ऐसे ही हर बच्चा ऐसा एवर रेडी हो कि कल कुछ भी हो जाए तो भी एवर रेडी, और चारों ही सब्जेक्ट में एवर रेडी। जैसे समय आया और हम पास विद ऑनर बने। तो यही बाप दादा सभी बच्चों के प्रति शुभ आशा रखते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो चार ही सब्जेक्ट में एवर रेडी होने के लिए हम क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं? आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना वो भी शेयर कर सकते हैं। एवर रेडी बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए सिस्टर। हाँ जी, चारों ही सब्जेक्ट के लिए जैसे आपने क्वेश्चन पुट किया ना, तो उसके लिए दीदी ज्ञान तो हम रोज ले रहे हैं और योग भी बाबा से लगाते हैं, क्योंकि अब तो नेचुरल इतने सालों से चल रहे हैं, तो ये तो चीज अब नेचुरल हो जानी चाहिए हमारी योग की ना। जरूरी नहीं है कि सिटिंग बैठे हैं तो इतने घंटे हम बैठकर योग लगाए, लेकिन उसमें एकाग्रता की बात है। वो चलते फिरते भी हमारा एकाग्रता हो सकती है अगर हमें प्रैक्टिस है इस चीज की। और हमारी हाँ, सबसे मेन जो पॉइंट है ना वो है धारणा का, कि हम ज्ञान भी ले रहे हैं और योग भी लगा रहे हैं, तो उसका रिटर्न क्या आ रहा है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमें, हमारी वो धारणाओं में आ रहा है। क्योंकि जब धारणाएं हमारी हैं तो सेवा तो ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा बल हमें अपनी धारणाओं को चेकिंग भी करनी है और उसके ऊपर बल देना है। और ज्ञान तो ले ही रहे हैं, चाहे कोई कैसे ले रहा है, कोई कैसे ले रहा है। अगर सेंटर जा रहा है या हम जैसे अब ये क्लासेस चल रही हैं, तो बाबा ने अपनी इतनी परफेक्टली ड्यूटी संभाली हुई है कि किसी ना किसी तरीके से हर बच्चे को बाबा अटेंशन देकर उसको खींच रहा है ज्ञान की तरफ। और योग भी चल रहा है। तो अब हमें मेन हमारा पॉइंट जो है वो है धारणा के ऊपर, कि वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ बन रही है, हम इतना एफर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज चेकिंग की है। हम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। हाँ बोलिए भाई जी। ये जो एवर रेडी का पॉइंट है, उसमें क्या है कि कभी कभी टेस्ट पेपर आते हैं, यानी कि एवर रेडी मतलब सपोज आपका योग का टाइम है या मुरली का टाइम है, तभी आपको सेवा दी जाए, तो आप क्या करेंगे? योग करेंगे या सेवा करेंगे? ये प्रकार है। सपोज आपका अमृत वेले का टाइम है, अमृत वेले आपको एयरपोर्ट जाना है किसी को लेने के लिए कार में ड्राइव करके, तो आप अमृत वेला छोड़ेंगे? ऑब्वियसली छोड़ना तो पड़ेगा। तो तभी आपका क्वेश्चन मार्क लगता है, तभी आप एवर रेडी हो, तभी आपके मन की स्थिति क्या है। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। इसमें हम ये कहेंगे कि मन की स्थिति अगर हमने बनानी है तो अपने आप को नॉर्मल रखना है। सबसे पहले तो अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं देना है और उसके बाद वहां जाना है। जैसे हम मानते हैं कि वो वाला योग नहीं होगा कि जो हम बैठ के करते हैं, मगर वैसे तो हम बाबा को याद कर सकते हैं ना, बाबा की याद में ड्राइव कर सकते हैं, उसको लेने भी जा सकते हैं। जितना सफर है उसमें हमारा योग होगा तो अपने आप ही दोनों काम होंगे, योग भी होगा और बाबा इन कामों में पूरी हेल्प करता है। अगर बाबा की याद में जाएंगे तो अपने आप ही वो योग ही है लगाना।
अपने बाबा कई बार ये कहता है कि अपने मन की स्थिति कभी बिगड़ने नहीं देनी चाहिए, मन की स्थिति सही रखनी है, अपनी खुश रहना है हमेशा, कि कोई भी परिस्थिति आए उसमें बीच में नहीं जाना है, अपने मन को नहीं जाने देना है, मीन्स खुश रहना है। तो ऐसे करके आप, बाबा कह रहे कोई भी युक्ति करके आप ऐसा कर सकते हो। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। भाई जी इस वीक हमारे साथ ऐसे हुआ, हमने एक बार मुरली रीड करनी तो गेस्ट आ गए हमारे यहाँ, हमें थोड़ी देर वेट करा, मैं बैठो भी इतने, अब चाय जो पियो फिर हम करते हैं, लेकिन हम नुमा शाम करते रहे। सेकंड डे फिर आ गए तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा हमने खाना खा के जाना है, तो उसने फिर हमें छोड़ना पड़ा नुमा शाम। ऐसा भी होता है भाई जी कई बार। हाँ जी। हाँ जी, यही तो, सॉरी बहन आप बोलिए। स्थूल सेवा थी, मना नहीं कर सकते ना भी, सेवा खाना खाना कहना है, खाना खाना है, लेकिन सिंपल दाल रोटी खाने, कोई बात नहीं खा लो जी, फिर नुमा शाम फिर छोड़ दिया। ओम शांति भाई जी, ये हमारा हठ योग थोड़ी है, हमारा बुद्धि योग है। बुद्धि से तो हम बाबा के साथ कनेक्टेड हैं, तो हमारा तो वो योग चल ही रहा है, ठीक है। बाबा को भी पता ही है, हमें करना भी पड़ा क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में हैं। तो बाबा तो ऑलरेडी कहते हैं। और एक बार ना क्लास में पढ़ रही, उनकी व्यूज पढ़ रही थी, भाऊ विश्व किशोर जी है ना, उनके व्यूज आए हुए थे। तो उसमें उन्होंने बताया कि जब मुरली का समय होता था तब भाऊ विश्व किशोर जी को एक ड्यूटी मिली हुई थी दूध लाने की गौशाला से। तो वो अपनी वो ड्यूटी प्ले करते थे, और फिर उन्होंने अपने उसमें लिखा हुआ है कि फिर बाद में बाबा मुझे अव्यक्त तरीके से मुझे मुरली समझाते थे। तो हमें बाबा भी हमारा ये चैलेंज हमें देते हैं, और हमें एक्सेप्ट करना है कि क्या हम बाबा के साथ किस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो जरूरी नहीं है कि बैठ कर ही सब कुछ करना है, प्रैक्टिकल लाइफ को रेगुलर करते हुए अगर हम चल रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी जो बहादुरी, मुझे ऐसा लगता है। ओम शांति। दीदी जी ओम शांति। आप भी थे नुमा समय में, शाम को शेयर कर रहा था, होस्ट था, तो फिर वो होस्ट को शेयर करना बंद करना पड़ा ना बीच में मेरे को। आप भी नुमा शाम योग में थे उसमें, किस आपको दिन भाई मालूम जी? है, परसों जो थे, हाँ जी, हाँ जी। तो बीच में गीत शेयर कर रखा, फिर मैंने बीच में स्टॉप कर दिया। हाँ जी। इस स्थिति पे एक मेंटेन करना वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, बोलिए इसमें एक सिस्टर। भोली दादी का एग्जाम्पल है बहुत बड़ा। जैसे भोली दादी कभी भी मुरली सुनने नहीं जाते थे, भोली दादी हमेशा खाने का डिपार्टमेंट संभालते थे, क्योंकि उसके बाद मुरली सुन के बच्चों ने खाना खाने के लिए आना होता था। तो भोली दादी हमेशा उन बच्चों के लिए खाना खाने की तैयारी कर रही होते थे, वो कभी भी मुरली सुनने नहीं जाते थे। और बाबा भोली दादी का नाम मुरलियों में अक्सर लेते हैं, कि जैसे भाषण देने वालों के नाम लेते हैं बाबा, वैसे ही भोली दादी का नाम भी बाबा बड़े उत्साह से लेते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए अंकुर भाई जी, हैंड रेस किया ना। हाँ जी, ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी। जो भाई जी ने कहा, मतलब सही उन्होंने कहा, ऐसा बहुत बार होता है। तो इनफैक्ट अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो जो शाम का जो अव्यक्त मुरली का टाइम होता है, मैं यूजुअली आज तो घर पे हूँ, थोड़ा जल्दी आ गया, नहीं तो बहुत मैं हेवी ट्रैफिक में होता था। तो मैं कोशिश करता था कि हेडफोन साथ में ले लूं, और मैं चाहे वो ट्रैफिक शोर आ रहा हो, कुछ हो रहा हो, अगर मेट्रो में सिग्नल टूट रहा है तो मैं लगा लेता था। उसमें ये भी होता था कि अगर मुझे पता है कि मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं तो बाद में जाके मैं शायद उनको थोड़ा और गहराई से स्टडी करने की कोशिश करता था। तो भाई जी सही कह रहे हैं कि ऐसे बहुत बार टेस्ट आते हैं कि मुरली सुने या कुछ और काम आ गया। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सके कोई तरीका, या जो बाबा कहते हैं ना युक्त कोई युक्ति निकालनी है, और आप जो भी कर पाए उस मौके पे वो ज़रूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये मेरा अनुभव है। बाकी जो दूसरा मैं शेयर करना चाह रहा था कि जो एवर रेडी होने के लिए क्या प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी कल ही बाबा ने जो कहा कि अगले 15 दिन चार्ट रखना है, कोई व्यर्थ संकल्प ना जाए। तो मैं 2-3 चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। एक तो जो बाबा ने कहा कि संतुष्टता ही सफलता की चाबी है। सो अगर एवर रेडी रहना है, एवर रेडी होने में हमें सफल होना है, तो संतुष्ट होना इज की। और संतुष्ट होने के लिए बाबा ने 2 युक्तियां बताई थी कि साक्षी दृष्टा रहें और त्रिकालदर्शी रहें, हर कर्म करने से पहले या हर संकल्प आने से पहले।
तो मैं इन दोनों पॉइंट्स पे फोकस कर रहा हूँ। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो 4 ही सब्जेक्ट में एवरीडे रहने के लिए संतुष्ट रहना है, क्योंकि जब हम संतुष्ट रहते हैं ना, 4 ही सब्जेक्ट को कवर हो जाता है। इसलिए बाबा इसके मुरली में योगी भव पवित्र भव का वरदान के बारे में बताया ना। योग माना संबंध। सो जितना बाबा से अविनाशी संबंध रखते हैं, उतना पवित्र माना उतना प्राप्ति को हम पा सकते हैं, अविनाशी प्राप्ति। इससे हम संतुष्ट रह सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। बाबा का बनते ही पहला वरदान यही मिलता है, योगी भव पुत्र भव। कोई भी नया बच्चा तो बाबा सबसे पहला यही वरदान देते हैं। ओम शांति। हाँ जी, क्योंकि यही है अविनाशी संबंध। हाँ, और कोई शेयर करना चाहते हैं? एवर रेडी बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? बोलिए सिस्टर। रजनी सिस्टर कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी ओम शांति दीदी। वो कल भाई जी कह रहे थे ना कि बाबा ने क्या क्या वरदान दिए, तो मैंने नोट किया, आज बहुत से वरदान बाबा ने इस मुरली में दिए हुए ना, तो 40 सम्मान मैंने लिखे इसमें से ना। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ, वो बता सकती हूँ सम्मान कौन कौन से बताए बाबा ने? जैसे मैं संतुष्ट मनी आत्मा हूँ, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ, सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ, सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ, और बाप के समीप और समान स्थिति में रहने वाली आत्मा हूँ, साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ, त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ, और बाप से अविनाशी संबंध निभाने वाली आत्मा हूँ, संपत्तिवान आत्मा हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मायाजीत आत्मा हूँ, निर्भय आत्मा हूँ, एकाग्र बुद्धि आत्मा हूँ, एकाग्र चित्त आत्मा हूँ, विजयी रतन आत्मा हूँ, बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाली आत्मा हूँ, बाप की साथी आत्मा हूँ, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, बाप की आशाओं का दीपक हूँ, योगी आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, समृद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, एवर रेडी आत्मा हूँ, तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त आत्मा हूँ, मैं वारिस क्वालिटी आत्मा हूँ, सर्विसेबल आत्मा हूँ, परमात्म संदेशवाहक हूँ, निर्विघ्न आत्मा हूँ, सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं डबल पुरुषार्थी आत्मा हूँ, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा हूँ, हिम्मतवान आत्मा हूँ, निर्विघ्न आत्मा हूँ, बेफिक्र आत्मा हूँ, और एक बाप से सर्व संबंध निभाने वाली आत्मा। ओम शांति। बहुत अच्छा सिस्टर। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। ये जो हमने एवर रेडी की डिस्कशन किया ना, तो पहले हमको समझना है कि एवर रेडी मतलब क्या। एवर रेडी मतलब अभी रेडी की अभी एक सेकंड में विनाश हो जाए, और अभी रेडी नष्टो मोहा स्थिति है हमारी। और सभी ने बहुत डिस्कस किया कि ऐसी परिस्थिति आई, ये आई, तो आप उसको ध्यान से देखेंगे ना आपकी परिस्थिति को वापस, तो देखना आपने, मैंने सभी आत्माओं को सुना, तो उसमें आपने ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी कुछ अप्लाई किया है, तो आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड। लेकिन एवर रेडी का मतलब क्या है? बोलिए अंकुर भाई जी। भाई जी, जहाँ तक मेरा लिमिटेड अनुभव है, मतलब जो मुझे लगता है, एवर रेडी को मैं ऐसे लेता हूँ कि हाँ, बाबा जो बेहद की बात बताते हैं वो तो यही कि जब विनाश हो तो उसके लिए एवर रेडी रहना है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट मैं अपने लिए लेता हूँ एवर रेडी मतलब, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि अभी मुझे अव्यक्त मुरली सुननी है, या मुझे अव्यक्त मुरली सुननी है, लेकिन किसी को एयरपोर्ट लेने जाना पड़ गया, तो क्या मैं उस स्थिति को डील करने के लिए क्या मैं रेडी हूँ? क्या मैं अपने आप से गुस्सा हो रहा हूँ या चिढ़ रहा हूँ, या जो आत्मा जिसको लेने जाना है,
क्या मेरे उसके प्रति विपरीत संकल्प चल रहे हैं। तो चाहे कोई भी स्थिति आए, अपनी स्थिति बना के रखना मेरे लिए वो एवर रेडी है। चाहे वो छोटी से छोटी भी स्थिति हो, किसी ने मुझे कुछ कह दिया जो मुझे मतलब अब अच्छा नहीं लगा, चाहे उतनी छोटी सी भी बात हो। अगर मैं खाना खाने बैठा हूँ, अगर दाल में नमक बहुत ज्यादा किसी ने डाल दिया, उतनी छोटी सी भी बात हो, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। और ये छोटे से लेकर जो बाबा आगे जाके कहते हैं कि जब विनाश आएगा उसके लिए भी तैयार रहना। तो अगर हम इन छोटी बातों के लिए रेडी नहीं रहेंगे कि मुरली पढ़नी है लेकिन कुछ और काम करना पड़ गया, हम उसके लिए कोई युक्ति नहीं निकाल पाए, तो हम फिर विनाश के लिए मैं कैसे रेडी होऊंगा। तो मेरे लिए एवर रेडी रहना है, चाहे कोई भी स्थिति आए, अपनी स्थिति बना के रखना, अपनी स्वमान की स्थिति में बैठना। वो कौन सा स्वमान आप चूज करेंगे वो बाबा ने हमको बहुत तरीके बताए हैं। तो एनी सिचुएशन मेंटेन योर स्वमान is what I understand. ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? तो सेवा का फल क्या मिलता है? कोई बताना चाहते हैं? दीदी सेवा का प्रत्यक्ष फल तो खुशी के रूप में मिलता है ना। हम जिसकी भी सेवा करते हैं तो उससे हमें दुआएं मिलती हैं। तो दुआओं का जो हमें जो एक्सपीरियंस होता है वो खुशी के रूप में, और एक उमंग उत्साह हमारा और आगे बढ़ने के लिए। अब जैसे कोई भी एथलीट है या कोई भी कर रहे हैं तो उसको क्या करती है ऑडियंस, उसका उमंग उत्साह बढ़ाती है, उसको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो वो क्या करता है कि वो आगे और आगे उसमें बढ़ने की उसमें हिम्मत आती है। तो इस तरीके से ये जो हमें अपलिफ्ट करती हैं, जितनी भी हम सेवा करते हैं किसी की, चाहे मनसा से चाहे कर्म के द्वारा, तो ये हमारे आगे बढ़ने का साधन है। ओम शांति। ओम हाँ शांति। जी, हाँ बोलिए। ऐसे सेवा का फल प्रत्यक्ष फल खुशी बताते हैं, दुआएं मिलती है, दुआ से पुण्य खाता जमा होता है। और एक बताते हैं सेवा का बाबा कहते हैं मेवा भी मिलता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है। सेवा का फल मेवा, ड्राई फ्रूट हाँ यानी। जी, और निर्विघ्न बनते हैं। हाँ जी, बोलिए नीना सिस्टर। हाँ जी, सेवा के लिए मेरे मन में एक ही प्रश्न आता है कि प्रश्न नहीं, मतलब एक ही थॉट आता है कि सेवा जो भी किया, मन से, तन से, धन से, जो भी किया, साथ के साथ बाबा को समर्पित, उसके ऊपर सेकंड थॉट ही नहीं, नो थॉट ओवर द सेवा। ऐसा मेरे को दिमाग सोच में आता है कि सेवा तो है, बस उसके बाद कुछ दूसरा थॉट ही नहीं होना चाहिए, वही समर्पित कर दो, जो भी फल है उसके बारे में क्या सोचना। ऐसा नहीं हो सकता क्या? हाँ जी, शांति। देखो हमारे हिसाब से सेवा, अभी देखो यहाँ पे कितनी आत्माएं जुड़ी है, ठीक है, और हम देखते हैं कि हम शेयर करते हैं या 4-5 आत्माएं ही है जो हमेशा बोलती है, ठीक है, तो ये भी सेवा है। तो ये हम आप जो भी आत्माएं गुप्त पुरुषार्थी हैं या नहीं बोलती है, हम उनको इनवाइट करते हैं कि आप भी कुछ शेयर करो पॉइंट्स, तो इसमें भी आपकी सेवा जुड़ जाती है। ये ईश्वरीय यज्ञ है, इसमें आपने किसी के लिए दरवाजा भी खोला ना, या दो शब्द बोले और उसको टच हो गया, वो आपकी सेवा हो गई। ईश्वरीय यज्ञ में आपको कितना वर्षा मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट शेयरिंग भी एक प्रकार की सेवा है। ओम शांति। जी भाई जी, एक कल हमारे यहाँ मधुबन से हमारे यहाँ एक भाई आए थे सेंटर पे ना, वो तन मन धन की सेवा बताते कैसे करनी है। मन से सेवा करो मन तंदुरुस्त रहेगा, तन से करो तन तंदुरुस्त रहेगा, धन से कैसे करनी है उन्होंने बताया। जैसे आपके 2 बच्चे हैं लोग में, सोचो 3 बच्चे हैं, एक बच्चे के लिए पहले शिव बाबा के लिए पैसे अलग से निकाल के रख दो, भले सेंटर में ना दो, जब सेंटर पे जरूरत हो तब दे दो, फिर सफल करो उनको। धन से हम ऐसे सेवा कर सकते हैं, उन्होंने ये बताया।
ओम शांति। हाँ जी, जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो बोले, जो शेयर नहीं करते हैं वो ओम बोले शांति प्लीज। भाई जी। ओम शांति बोलिए दीदी। सिस्टर। एक दिन ऐसी हमारे सेंटर पे भी सेवा चल रही थी। हमारा नया सेंटर बन रहा है, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहां पर ना रोड़ी कूटने का काम था, तो दीदी कहते हुए हम सभी बच्चे मिलकर करेंगे बाबा के। तो मुझे आत्मा को बुखार था दीदी काफी, लेकिन बाबा की सेवा थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, चले जाते हैं, उठकर चले गए ऐसे ही। तो वहां पर सेवा की तो बिल्कुल ठीक रहे। घर पे आए तो बुखार भी हुआ, तो अगले दिन मतलब अगले दिन मुरली पे जाना था, तो फिर से ठीक होगी। मतलब ये बाबा का ही कमाल है। तन बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है सिस्टर। ओके, देता सो है। और सेवा के लिए ऐसे हमें दीदी को कहते हैं, सेवा के लिए उसको मान रहे। सिस्टर आपका आवाज क्लियर नहीं है, ब्रेक हो रही। क्या और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज की मुरली में बाबा ने कौन सा आवाज फैलाने के लिए कह रहे हैं? जो अब तक शेयर नहीं किया ना, वो शेयर कर सकते हैं। दीदी एक क्वेश्चन है साकार मुरली से, कैन आई आस्क प्लीज? मे आई हाँ सिस्टर, हाँ आस्क? सिस्टर पूछिए। अच्छा, आज पापा ने पता है ना कि विश्व का मालिक तुमको ही बनाता हूँ, तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूं? यह बाबा कहे हम तो नहीं बैठेंगे। बाबा कहते हैं मैं नहीं बैठता तो तुम कैसे बैठेंगे? शिव बाबा कहते हैं। तो आई एम गेटिंग कंफ्यूज कि कौन शिव बाबा क्या बोल रहे हैं और ब्रह्मा बाबा क्या बोल रहे हैं। इसके बारे में कोई शेयर करना चाहते हैं? कोई क्लैरिफाई कीजिए। शैली सिस्टर। ओम शांति। इसके लिए ब्रह्मा बाबा कहते थे भी जब शिव बाबा नहीं बैठते मैं क्यों बैठ, बाबा तब झोपड़ी में रहते थे। ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही करते थे ना। आज हमारी शांति दीदी ने बताया ये। हाँ ओम जी, शांति। क्यों शिव बाबा सतयुग में भी नहीं आते ना। हाँ जी। अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। सो बाप दादा हर बच्चे के प्रति शुभ आशा है कि सदा एवर रेडी रहे। सो 4 ही सब्जेक्ट में एवर रेडी बनने का हम पुरुषार्थ करेंगे। और जो हिम्मत रखते हैं उसको बाप से 100 गुना मदद भी मिलती है। इसलिए हम हिम्मत रख के एवर रेडी बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। अपने संकल्पों को देखने का प्रयास करें। मैं शरीर से भिन्न चैतन्य आत्मा हूं।
मन बुद्धि संस्कार का मालिक हो। मैं चैतन्य शक्ति सारे कार्य करती हूँ। मेरी विशेषता क्या है, अपने आप को याद दिलाइए। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अपने मन की मालिक हूँ। मेरे आसपास चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कैसा भी व्यवहार करे, मेरी सोच फिर भी सकारात्मक है। मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। मैं हर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाली हूँ। कौन सा भी परिस्थिति हो, मैं आत्मा 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाती हूँ। मेरा हर संकल्प शक्तिशाली, शुद्ध और सकारात्मक है। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। ओम शांति। गुड नाइट।